साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे साथियों। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं, पहले बात करने वाले हैं उसके अलावा मैं एक बात आपसे और करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जरूर से जरूर देना है साथियों। चलिए क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी के बारे में कली काल का वाल्मीकि, यानी कि तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया था? प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा किसने कहा था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। आज इगत 71 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ हैं। ये 6 नंबर का वीडियो आएगा आप लोगों के सामने। तो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ हैं, किसके द्वारा लिखा गया? श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा लिखा गया था? श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। साथियों याद रखना, हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है किसने लिखा? श्याम सुंदर दास ने लिखा। और इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। साथियों याद रखना, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया 1929 में प्रकाशित हुआ, उसे हिंदी शब्द सागर के रूप में भी, हिंदी शब्द सागर के रूप में भी उसे प्रकाशित किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किसे प्रकाशित किया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में भी प्रकाशित किया गया था। हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा संपादित किया गया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित किया गया। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमार रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया। साथियों याद रखना, हिंदी शब्द सागर के अलावा हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमार रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी किसने किया? श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 3 प्रकाश यानी कि 3 पुस्तकें लिखी गई थी, आप सबको पता होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 उन्होंने लिखी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 लिखा, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। तो साथियों ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो लिखा गया है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उनके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए थे। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया, प्रकाशन वर्ष भी उनका पूछ लिया जाता है साथियों। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसने लिखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी किसने लिखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। जो हिंदी साहित्य की भूमिका है 1940 में, बाकी दोनों 1952 में प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वेरी इंपोर्टेंट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का जो अतीत है 2 भागों में लिखा गया। पहला भाग 1959 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में लिखा गया। पहला भाग 1959 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ये लिखा गया है साथियों। आगे बात करते हैं
73 नंबर का क्वेश्चन है, इस्तवार द लाल नेतृत्व एंदु ये हिंदुस्तानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? सबको पता है, अब तो पता लग गया होगा, गारसद तासी ने इसकी रचना की थी। इस्तवार द लाल नेतृत्व एंदु ये हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गारसद तासी ने किया था। गारसद तासी ने इसे फ्रेंच में लिखा था, ये फ्रेंच विद्वान थे। उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। 2 भागों में साथियों, 2 भागों में, 1839 में और 1847 में प्रकाशित हुआ। और इसका जो तीसरा भाग, जो तीसरा संस्करण है, वो 1871 में प्रकाशित हुआ था साथियों। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गार्सद तासी के द्वारा ही किया गया था। जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सबसे पहला प्रयास हुआ, वो गार्सद तासी के द्वारा किया गया साथियों। फ्रेंच भाषा में लिखा इन्होंने, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई ये हिंदुस्तानी रचना इनके द्वारा लिखी गई साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉर्ज ग्रेशन के द्वारा दूसरा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। पहला प्रयास किसने किया? गार्सद तासी ने किया, फ्रेंच भाषा में लिखा। और दूसरा जो है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा 1888 में लिखा गया, वो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना गया है साथियों। अगला देखते हैं, ग्रेशन के द्वारा यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा किया गया था। ग्रेशन आ रहा है तो किशोरी दास, याद रखना। गी की यानी कि जी के, यहाँ पर जी और के बन जाता है के, इस तरह से। तो ग्रेशन का लिखा हुआ किसने इसका हिंदी अनुवाद किया था? जी के मतलब किशोरी लाल गुप्त के द्वारा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको बना लेना। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में लिखा। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है इसको। और इसका जो हिंदी अनुवाद किया था वो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा किया गया था। और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद किया गया था उसका प्रकाशन हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आगे बात करते हैं, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके राइटर कौन है? पादरी एडविन ग्रिप्स, पादरी एडविन ग्रिप्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके राइटर कौन है? पादरी एडविन ग्रिप्स, पादरी एडविन ग्रिप्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिप्स इसके द्वारा लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह 1917 में लिखा गया था। यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E. के भी माने जाते हैं, अर्थात वो एक ही है, एडविन ग्रिप्स ही माने जाते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, साहित्य जो है जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों ये कथन है। ये किसके द्वारा कहा गया था? अधिकतर स्टूडेंट को पता है इसके बारे में। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। किसने लिखा, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कहा गया है साथियों। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कथन हैं, किस किस ने कहे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों, आप इसको याद रख लीजिएगा। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए, किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए, किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
काव्य जो है संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान यानी किंतु शुद्र व्यक्तिक संबंधों, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। किसने कहा? बाबू गुलाब राय के द्वारा। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। किसने लिखा? प्रेमचंद के द्वारा ये बात कही गई है साथियों। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। ये बाबू गुलाब राय के द्वारा कहा गया है। सबसे उत्तम कहानी, अब कहानी के मामले में तो प्रेमचंद से बढ़कर कोई भी नहीं है, तो जहां पर ये बात आ जाती है वहां प्रेमचंद का नाम आता ही आता है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, तो प्रेमचंद ने ये बात कही है साथियों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट इनके कथन हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित और विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ रूप नाम दे दिया गया था। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है साथियों। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्य काल तथा रीति काल को उत्तर मध्य काल नाम दिया है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है साथियों, वो भी दिया हुआ है। आदि काल को 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, पूर्व मध्य काल जिसको भक्ति काल नाम दिया 1400 से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्य काल रीति काल को कहा 1700 से 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल जो है 1900 से अब तक का इन्होंने माना है साथियों। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित किए। तो मिश्र बंधुओं के द्वारा जो परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की गई है वो 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक इन्होंने समय सीमा निर्धारित किए। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास जो किया है वो इस प्रकार है साथियों, देखिएगा। यहाँ पर मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन का प्रयास 5 भागों में इन्होंने मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का इतिहास का मिश्र बंधु विनोद में। तो देखिएगा, प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। संवत 700 से 1343 विक्रम संवत और 1343 से 1444 विक्रम संवत तक। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक है। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो साथियों ये याद रखना आप लोग कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन कितने प्रकार से किया? हिंदी साहित्य का 5 प्रकार से किया है। आधुनिक काल को उन्होंने वर्तमान काल कहा, रीति काल को उन्होंने अलंकृत काल कहा है। ठीक है। भक्ति काल को माध्यमिक काल और जो आदि काल है उसको प्रारंभिक काल उन्होंने नाम दिया है साथियों। तो कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है साथियों इनकी। अगला प्रश्न आता है, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। क्या नाम है? श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। जो बाबू श्याम सुंदर दास हैं वो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक हैं और आलोचक भी हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य से लेकर के नाटक साहित्य पर अपनी पकड़ बना करके रखी है।
इनकी आलोचनाएं भी इन्होंने लिखी है। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूप रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। इनकी अन्य रचना गद्य कुसुमावली भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कवि और कविता, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं तदीय, सर्वस्व, मणिकर्णिका और बादशाह दर्पण। तो ये पूरी की पूरी कहानी ये है साथियों। तो साथियों हम लोगों ने आज जो है 71 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन हमने किए इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे साथियों 81 से लेकर के 81 से लेकर के और अगले प्रश्न तक जब तक हो पाएगा साथियों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप जो है निश्चित रूप से इसका फीडबैक दीजिए साथियों, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। साथियों मैंने एक क्वेश्चन आपसे फर्स्ट में पूछा था कि जो है क्या नाम है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था, ये एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। एक क्वेश्चन साथियों में और पूछ रहा हूं आप लोगों से, प्लीज इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। एक बार फिर सुन लीजिए, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। तुलसीदास के संबंध में ये बात भी किसके द्वारा कही गई थी? आप कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। कितने आंसर आप लोग दे पाते हो निश्चित रूप से देखते हैं साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।